हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी सीखोगे क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मेरे इस चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। तो आप सभी लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्द से, और आप सभी लोगों को आज की वीडियो का बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो चलिए, आप लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं आज की वीडियो में आप सभी को सिखाऊंगा त्रिगोनामेट्री, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कौन सी विषय के, त्रिकोणमिति के, जो कि इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल यानी एवरी ईयर मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में आपको वही क्वेश्चन हल कराऊंगा जो आप लोगों के पिछले साल, मतलब या जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब जिन्हें कहा जाता है PYQ क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लास 10th मैथ रिवीजन है बैच है मेरी, बिल्कुल फ्री में आप लोग सीखिए और अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए, आपका ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का कितने में पूछा गया है देख लें जरा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को लगा कर ना भूल के जाएं। तो चलिए, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। जिससे कि इसमें दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 tan θ - 5 cos θ सेक थीटा प्लस 4 cot θ को हल करो। यानी आपको दिया गया है कि साइन थीटा बराबर इतना है, तो आप लोग इसे कैसे हल करोगे। तो देखिएगा, आप लोग त्रिकोणमिति का बेसिक जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोगों के 15 दिन 1 महीने के बाद पेपर हैं, इतना आई होप आप लोगों को पता होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ यूँ बता दे रहा हूँ, समझिएगा। कोई एक ये मेरा क्या है, ट्रायंगल है। क्या है ये, ट्रायंगल। इसमें जो ये भुजा होती है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं, ये भुजा जो होती है इसे हम लोग लंब कहते हैं, और जो ये बेस वाली भुजा होती है इसे आधार कहा जाता है। ये आप लोगों को पता है आई होप। अब समझते हैं हम लोग इसको क्या समझते हैं, कि इसका नाम रख देते हैं। जैसे इसका नाम रख दिया ABC, कुछ भी नाम ले लीजिए अपने आप से, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। देखिएगा, हम लोगों को पता है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। आई होप इतना कन्फर्म होगा। तो यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब दिया गया है हमें 4 और कर्ण दिया गया है 5। तो लंब मेरा ये 4 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो ये वाली भुजा आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो ये भुजा कैसे ज्ञात करोगे, तो देखिए, इससे ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय पढ़ा हम लोगों ने, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी AC का स्क्वायर। देखिए, इसमें कुछ जो भी दिया है वो भी आप हल कर सकते हो, यानी BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। यानी ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों को निकालनी है। यानी BC हमें दिया गया है 5, यानी 5 का स्क्वायर। AC में दिया गया है 4 का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए, पचम कितना होता है, 25 होता है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है, प्लस AB स्क्वायर। देखिए, ये 16 इधर आएगा तो 25 से 16 घटेगा, 9 बचेगा। इधर AB स्क्वायर बचा हुआ है, स्क्वायर हटता है, इधर रूट चढ़ता है, और √3 जो होता है कितने का वर्ग होता है, 3 का होता है। तो यानी AB जो भुजा आई हुई है वो कितनी है मेरी, 3 आई हुई है। तो आई होप आप लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा कि ये सवाल कैसे लगेगा। अब समझते हैं इसे और बेसिक से। अब क्या समझना है, देखिए, अब समझना कुछ नहीं है, अब इसकी वैल्यू जो है इस सवाल में आप लोगों को पुट करनी है। तो ये सवाल एक बार आप लोग दोबारा लिख सकते हो चाहो तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब करना गया, देखिएगा, यहाँ पास लिखा हुआ है 4 tan -5 का कॉस थीटा अपान में दिया गया है सेक थीटा और प्लस का 4 कॉट थीटा, ये दिया गया है।
आप समझते हैं, हम लोग लिखते हैं इसे, हम लिखा जहाँ 4 वहाँ 4 लिखा रहने देंगे, गुणे tan थीटा बराबर क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, क्योंकि tan थीटा का सूत्र आप लोगों को यदि पता नहीं होगा तो आप लोग कैसे लगाओगे भाई साहब, बताइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो देखिए लंब इसका कितना दिया गया है 4, आधार कितना दिया गया है 3, यही तो है। फिर ये चिन्ह माइनस का हम लोग माइनस लिखेंगे, 5 लिखा हुआ है हम लोग 5 लिखते हैं। और cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है मेरा 3 और कर्ण कितना है मेरा 5। तो इतना आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा ये सवाल देख के। अब इस सवाल को हम लोग हल कैसे करेंगे ये भी तो आप लोगों को है। तो चलिए अभी हम लोगों के इसके बटे में भी कुछ है। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस का होता है ये उल्टा, यानी सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, यानी 3/5 और फिर +4। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार बटे में लंब यानी 3/4। तो इतना आई होप कन्फर्म हो गया होगा। अब आप लोग इससे तो हल ही कर लोगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं सरल बहुत होते हैं, बस आप लोगों की इनकी वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। तो समझते हैं, देखिए यहाँ पास कुछ काट पुट दीजिए। 5 से देखिए 5 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 चुक्को 16 अपान में 3 माइनस का 3 अपान, देखिए 3/5 और प्लस का 3। इतना तो आई होप कन्फर्म ही हो रहा होगा आप लोगों को। इसके नीचे एक मान लीजिए, इसके भी नीचे एक मान लेते हैं हम लोग हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 अपान में, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 5, तो 3 और प्लस का 15। 16 से 9 घटाएंगे तो कितना बचता है भाई साहब, 16 से जब हम लोग 9 हटाएंगे तो 7 बचेगा, अपान में बचेगा 3, यानी 7/3 अपान 15 और 3 कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18 होता है। बट यहाँ पास फिर से देख लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 4 चुको 16, 16 से, हाँ देखिए 15 और 3 कितना होता है 18 अपान में 5। अब समझिएगा, हम लोग इससे उड़ा इससे करते हैं, इससे उड़ा इससे करते हैं, तो 7×5 = 35 अपान 18 तिया कितना होता है 54। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया हुआ हो यही हुई। तो आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो चलिए अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है। इसमें बताया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि 8 tan a बराबर 15 तो साइन a का मान बताओ। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है कि आप लोगों का 2 नंबर या 3 नंबर में ज़रूर ही पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखना ना भूले, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का 2019 में पूछा गया था। देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसा मत समझिएगा कि ये लोकल हैं, आप लोगों को मैं दिखा भी सकता हूँ। ये सब मॉडल पेपर के ही हल हैं जो मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए इसे हम लोग हल सबसे पहले करेंगे कैसे, तो देखिएगा हम लोग लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद में हम लोग लिखेंगे ये मुझे क्या दिया गया है, ये दिया गया है 8 tan a बराबर 15। देखिए आप लोगों को एक इक्वेशन आती होगी कि जब ये कोई चीज़ गुणे में लिखी होती है इसे इधर लाते हैं तो इसमें पहुंच जाती है बटे में। इतना तो आप लोगों को कन्फर्म ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से tan a को अपनी जगह पर सुरक्षित रखेंगे और 15 और ये गुणे वाली चीज़ यहाँ ले आते हैं, तो ये tan a बराबर 15/a हो गया। इतना कन्फर्म हो गया होगा। अब आप लोगों को एक चीज़ और कन्फर्म होनी चाहिए कि tan थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो मेरा होता है लंब बटे में कितना होता है आधार। ये भी आप लोगों को कन्फर्म होगा आई होप। ये जब कन्फर्म हो चुका है आप लोगों को, तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ, यानी समझना क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पास हम लोगों को पता है ये भुजा मेरी लंब होती है और ये भुजा मेरी आधार होती है, ये भुजा मेरी कर्ण होती है। तो इतना तो आप लोगों को कन्फर्म ही है बेसिक। तो अब हमें करना क्या है, बस मान ही तो रखना है। 15 यहाँ रख देते हैं हम लोग उठा के, और 8 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, बस और कुछ मुझे करना ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमको पता है, क्या पता है
क्या भाई साहब पता है? कुछ नहीं पता है, हल करते हैं इसे। देखिएगा, अब हमें ये पता है पाइथागोरस प्रमेय पता है। देखिए हम लोगों को पाइथागोरस बाबा ने बहुत अच्छी ये प्रमेय दे गए हैं, क्योंकि इस प्रमेय से आप किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल मैं आप लोगों को हल करा रहा हूँ। देखिए ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग। इतना तो आप लोगों को आई होप कन्फर्म ही होगा। तो देखिए जो जो भुजाएं दी हैं वो हमें मान रखना है। तो ए सी की भुजा हमें दी गई है नहीं भाई साहब, यही तो हमें ज्ञात करनी है। के स्क्वायर हो गया। ए बी की भुजा दी गई है, हाँ भैया बिल्कुल दी गई है, इसको हम लोग लिख देते हैं। बी सी की भुजा भी हमें दी गई है 8, हाँ बिल्कुल दी गई है, इसे भी लिख लेते हैं। ये इतना लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, यानी के स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब इतना तो हम लोगों को पता है कि 15 का वर्ग 225 होता है, 8 का वर्ग 6 और 4 होता है। स्क्वायर जब ये हट जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? रूट। ये तो कन्फर्म है, आप लोगों को रटा हुआ है भाई साहब। अब इससे जब ऐड करेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 2, यानी ये तो जाना पहचाना वर्ग आ गया सा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमें पता है कि 17 का वर्ग कितना होता है? 289 होता है, यही तो नहीं कहीं? हाँ भाई साहब है तो यही। चलिए के का मान हमें पता चल गया 289 है, यानी सॉरी 17 है, 17। तो ये भुजा भी हमें पता हो गई। कोई बात नहीं, हम लोग 17 यहाँ पास लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पास कहा क्या था, देखिए समझिए कितना चिर्री सा सवाल। 2 नंबर फ्री का दे रहा बोर्ड भाई साहब, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। देखिए कहा गया ये था इसमें कि इसे हल करो और साइन ए का मान निकालो। क्या कहा गया था? हल करिए इस सवाल को, साइन ए का मान बताइए। तो अब यहीं पास आप निकाल दीजिए कि साइन ए बराबर क्या होता है? लंब अपान में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब अपान में कर्ण। तो लंब यहाँ कितना दिया गया है? 15। कर्ण कितना दिया गया है? 17, यानी 15/17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये आई होप आप लोगों को अब कन्फर्म हो गए होंगे 2 क्वेश्चन। अब आप लोगों को ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोगों को हल करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आज के क्वेश्चन यदि आप लोग लगा लेते हो तो आप लोगों को आई होप कोई भी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरी वीडियो में ना हो। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसे हल करना है भाई साहब। कैसे हल करते हैं हम लोग हैं इसे? देखिए हल करना हम लोगों को पता है। क्या पता है? 2 लिखा हुआ है, हम लोग 2 लिख देते हैं इनटू। अब देखिए tan 30 अंश का मान हर बच्चे को पता होगा, या नहीं पता है तो आप लोग हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं करते हैं, 1/√3 लिख देते हैं। फिर हम लोग बटे लगा देते हैं, 1 लिखा 1 लिख देते हैं, प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब tan 30 अंश का मान लिखिए भाई साहब, उस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लोग इससे हम क्या करेंगे भाई साहब बताइए? चलिए ऊपर ऊपर की उड़ा करते हैं और नीचे अंडर रूट लिख देते हैं। फिर यहाँ पास 1 लिखते हैं, प्लस 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाता है। इतना हल करने के बाद में फिर क्या करते हैं? 2 लिखते हैं अपान √3 लिखते हैं, फिर अपान में उसके क्या लिखना है? देखिए 3 एकम 3 एक 4, 4/3 लिखना है। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे, यानी 4 तियाँ कितना आ जाएगा? 12/4√3। क्या आ जाएगा? 4√3। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। कुछ गड़बड़ हुआ भाई साहब? देखिए यहाँ गड़बड़ क्या हो गया, इतना जल्दी में कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है। देखिएगा यहाँ हम लोग लिखते हैं 2/√3 अपान 3 एकम 3 एक 4/3 लिखा हुआ है। इसकी गुणा करेंगे तो, और इसकी गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना होता है? 6। 4 तियाँ 12 नहीं हो सकता, 4/3 ही लिखते हैं हम लोग हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी 3/2√3 आ गया। अब भाई साहब कैसे हल किया जाए इसे बताइएगा?
कुछ भी नहीं हम लोग करते हैं, इसे पेज पलटते हैं डायरेक्टली और उसके बाद में इसे हल करते हैं। और विधिवत से देखिएगा आंसर कितना आया हुआ एक बार दोबारा देख लिया जाए। 3 में कितना आ रहा है 3/2 √3। यहाँ पास लिखेंगे हर प्रमेयकरण करने पर, हर प्रमेयकरण करने पर। देखिए हर प्रमेयकरण का मतलब होता है जो संख्या नीचे हो वही नीचे ऊपर, यानी 3√3/2 6 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी √3/2। भाई साहब किसी का दिमाग में जाता है ऐसा देखने के बाद में फटाक से खोपड़ी में कि 3√3/2 तो मैंने मान पढ़ा है भाई साहब, साइन कितने का मान होता है 60 अंश का होता है। हमने कहा बहुत सही पढ़ा आप लोगों ने, और यही क्वेश्चन में दिया भी, आंसर भी दिया गया है। तो हम लोग लिख देते हैं इसका आंसर कितना आया साइन 60 अंश। तो कन्फर्म हो गया आई होप आप लोगों को, क्योंकि मैं मजे यानी आप लोगों को क्या कहा जाता है उससे मजाक में हर एक क्वेश्चन हल कराता हूँ और क्वेश्चन समझ में भी आ जाता है आई होप, क्योंकि आप लोग ही कमेंट करते हो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। तो अब अगला इम्पोर्टेंट भाई कौन सा क्वेश्चन बताया जाए आप लोगों को जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सके। चलिए कोई बात नहीं है क्वेश्चन 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 देखिए क्वेश्चन वही कराने चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। चलिए आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन वो भी एनसीईआरटी का, उसके बाद में वीडियो को एंड किया जाए, क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे, बहुत पढ़ते हो ना भाई साहब आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप लोग निपट लीजिएगा बाद में। देखिए सवाल है कुछ यूं लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1 + sin a अपान में दिया है 1 - का sin a। हल करना है हमें sec a + का tan a, यानी आप लोगों को हल करके sec a और tan a लाना है, या sec a हल करिए और ये ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप कान पकड़िए चाहे दायां चाहे बायां। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं इसे हल करते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है, ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। क्या है ये दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, ये कन्फर्म हो गया होगा आप लोगों को। तो हल लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं इसे यूं ही लिखते हैं, यूं क्या लिखते हैं 1 + sin a अपान में 1 - का sin a। इतना लिखने के बाद में हम लोग कुछ देखते हैं, ध्यान रखिएगा सदैव ध्यान रखिए, यदि यहाँ पास कोई चीज अगर जो अंडर रूट में है हर में, तो उसका हर प्रमेयकरण करना अनिवार्य है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट, चिन्ह क्या है माइनस, तो हम लोग प्लस लिख देंगे 1 + sin a का प्रमेयकरण करने पर। तो देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ यूं 1 + sin a अपान 1 - का sin a। देखिए राइटिंग जो इतनी अच्छी मेरी है तो इसके लिए आप लोग कमेंट मत करिएगा। मल्टीप्लाई कितने से करनी है प्लस से, तो 1 + का sin a अपान में 1 + का sin a, इतना लिखते हैं हम लोग। तो ये सिंबल जैसा तैसा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा कर देते हैं 1 + sin a का होल स्क्वायर, क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। फिर समझते हैं 1 लिखा है 1 - साइन की उड़ा साइन से करें। देखिए ये कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, पहले कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में -b, कुछ नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि a² - b² बराबर पहले कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b ये आता है। तो यहाँ पास हम लोग लिख देंगे 1 - का sin स्क्वायर a। आप समझते हैं इससे 1 + sin a, 1 + sin a, और देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कट गया कि नहीं कट गया, ठीक। और 1 - sin स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर देता है, यानी बच्चा क्या 1 + ये रूट नहीं लगा हुआ है 1 + का sin a अपान में बचेगा मेरा cos a, क्या बच रहा है cos a। अब हम लोग देखिए ये लिखा हुआ है, इसे और क्या लिखा जा सकता है,
1/cos A प्लस का साइन A अपान में cos A। 1/cos A होता है sec A और sin अपान cos A क्या होता है, tan A होता है। दिस इज प्रूफ देन आप द योर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आप द पावरफुल। तो ये क्वेश्चन यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो अब आप लोगों ने बहुत देर देख लिया भाई साहब, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर ये नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलेंगी। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।